हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम माइनिंग लेक्चर माइनिंग मशीनरी का 11वां लेकर आ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपका पंप्स के बारे में बताया गया है, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। तो पंप क्या होता है? तो हम लोग पंप जानते हैं। पंप एक साधारण से पंप होता है जिसमें किसी भी मटेरियल को, लिक्विड फॉर्म में जो भी है आपका स्लरी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसे हम लोग पंप कहते हैं। इसकी डिफिनेशन के अनुसार अगर हम लोग पढ़ें तो पंप एक उपकरण होता है जिसका उपयोग तरल पदार्थ जैसे पानी, गैस या कीचड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। यह द्रव की यांत्रिकी ऊर्जा को बढ़ाता है। यह ऊर्जा निम्नलिखित को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो पंप किस किस चीज़ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये अलग देखते हैं। तो पहला वेग, प्रवाह दर को बढ़ाने के लिए पंप का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे आपका दबाव, प्रेशर भी इससे हम लोग बढ़ाते हैं पंप के द्वारा। और ऊंचाई, अगर हाई ऊंचाई पर पहुंचाना है तो पंप का हम लोग उपयोग करते हैं। अब पंप के कुछ प्रकार आपके हो जाते हैं। तो पंप के कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं, तो पंप के हम लोग प्रकार देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रकार है रेसिप्रोकेटिंग पंप, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, और तीसरा है फेस पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप देखेंगे हम लोग, तो आपको यहाँ जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें कि आपका सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। डिस्चार्ज, डायाफ्राम, रिफिल वाल्व, हाइड्रोलिक फ्यूल, सक्शन, प्लंजर, रिलीफ वाल्व, ईयर ब्लेड वाल्व, ये सभी चीज़ें आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप के पार्ट्स दिए हुए हैं। आगे देखेंगे, आगे आपका यहाँ दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसमें डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, सिलिंड्रिकल पिस्टन, कनेक्शन क्लैंप, सक्शन पाइप, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, यह पंप पिस्टन, प्लंजर या रैम की आगे पीछे की गति पर आधारित है। यह पानी को 90 से 120 मीटर की ऊंचाई तक पंप कर सकता है। अगर आपका हाइट 90 से 120 मीटर ऊपर है तो यह आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क कर सकता है। यह हल्का, सस्ता, कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन गंदे पानी या ऊंची लिफ्ट के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ज़्यादा ऊंची लिफ्ट हो या गंदे पानी हो स्लरी, तो उसमें उपयोग नहीं किया जाएगा। रैम पंप गंदे पानी और ऊंची लिफ्ट के लिए बेहतर होते हैं। जो रैम पंप हम लोगों ने पढ़ा था तो वो गंदे पानी और ऊंची लिफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है। आगे ये आपका एक टाइप दिया है सिंगल एक्टिंग रैम पंप। सिंगल एक्टिंग रैम पंप क्या है, तो सिंगल एक्टिंग रैम पंप, इसमें पानी की प्रवाह दर समान बनाने के लिए एयर वेसल्स का उपयोग किया जाता है। अधिकतम सक्शन ऊंचाई इसमें 10.2 मीटर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 6 मीटर ही उपयोग किया जाता है। अधिकतम ऊंचाई 10.2 मीटर तक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग व्यवहारिक तौर पर 6 मीटर ही उपयोग करते हैं। पंप को शुरू करने से पहले सक्शन पाइप को पानी से प्राइमिंग करना पड़ता है। हम लोगों को इसमें पंप को शुरू करने से पहले सक्शन पाइप में पानी भरकर इसको प्राइमिंग की जाती है। अब हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे इसके, जिसमें कि एयर वेसल, रैम केस, डिलीवरी, एयर वेसल, टैंक, गियर व्हील्स, माउंटर शॉफ्ट, मोटर, ये सभी पंप के भाग हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पंप के भाग जैसा इसमें दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे कौन सा पंप का भाग दिया हुआ है। तो रॉम केस यानी कास्ट आयरन या गन मेटल से बना होता है। रॉम यानी कास्ट आयरन, रॉमड यानी फोर्ड माइल्ड स्टील, वाल्व शीट एंड मतलब ब्रास और गन मेटल से बने होते हैं। आगे पांचवा दिया है पैकिंग। पैकिंग यानी एस्बेस्ट और ग्रेफाइट सामग्री का उपयोग। इसमें आपका एक 3 थ्रो रैम पंप दिया हुआ है, जिसमें स्टोक पोजीशन, आउटलेट, कनेक्टिंग रॉड, इनलेट, ये सभी चीज़ें दी हुई है। तो 3 थ्रो रैम पंप क्या है? 3 थ्रो रैम पंप आपका, इसमें 3 रैम एक ही क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। इसमें 3 रैम एक ही क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। ये 120 डिग्री के अंतराल पर
क्रैक्स के कारण पानी का प्रवाह समान रहता है। इसमें 120 डिग्री के अंतराल पर क्रैक्स के कारण पानी का प्रवाह समान रहता है। इसे आमतौर पर 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर चलाया जाता है। इसे आमतौर पर 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर द्वारा चलाया जाता है। 3 थ्रो रैम पंप। यहाँ पे एक चित्र और दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आगे ही ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए। और जिस प्रकार से ये बैक टू बैक क्वेश्चन ला रहा हूँ तो आप सभी का सपोर्ट है और थैंक यू, ताकि आप लोगों की वजह से ही यह चैनल मेरा इतना ग्रो किया है। तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।